के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी है और इसके लिए एयरफोर्स दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात लगी हुई है। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर के उन तमाम इलाकों में एयरफोर्स के विमान लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं जहां पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। तो जम्मू से पंजाब ऑपरेशन आसमान लगातार जारी है, लगातार लोगों की मदद की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से एक बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें तबाही के सामने आई उसके बाद से लोग फंसे हुए हैं। सरकार प्रशासन से उम्मीद है, मदद की गुहार लगाई जा रही है। उसके बाद से सफल ऑपरेशन रेस्क्यू में इंडियन एयरफोर्स भी, अब वायुसेना भी मौजूद है और लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। जम्मू में बाढ़ के कहर के बीच रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। जम्मू के परगवाल गांव में स्थानीय लोगों के बीएसएफ जवान को बचाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ साथ स्थानीय लोग भी ऐसे हालात में मोर्चा संभाले हुए हैं। जो स्थिति है वो केवल जवानों के संभालने से नहीं, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वो उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। और ऐसे में अगर कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं कि कुछ लोग वहां पर पानी की वजह से या बह कर कैसे भी सामने आए हैं, तो स्थानीय लोगों की मदद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आपदा के बीच ये बीएसएफ जहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं स्थानीय लोग भी अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभाते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अमृतसर में बाढ़ जैसे हालात के बीच सेना भी मोर्चे पर उतर आई है। सेना के जवान नाव और जरूरी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना अब एटॉर N-1200 जैसे एडवांस्ड एम्फीबियस ऑल टेरेन व्हीकल का भी इस्तेमाल कर रही है। अमृतसर से आई तस्वीरों में सेना के जवान लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। एटॉर N-1200 घने जंगल, दलदल, बर्फ, कीचड़, रेगिस्तान, झील और नदी जैसे तमाम सभी तरह की कठिन हालातों में बेहद आसानी से अपना काम करने के लिए जाना जाता है। तो तकनीक देखिए कहां तक पहुंच गई है, कितनी आसानी से बाढ़ में कितना पानी आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, दलदल है, हालांकि तैरकर पहुंच पाना मुश्किल होगा, लेकिन अब यहां पर जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस तकनीक के जरिए लोगों तक पहुंचा जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अमृतसर पंजाब की तस्वीरें हैं, सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जम्मू में आज मौसम सामान्य है, लेकिन 2 दिन तक बाढ़ और बारिश से हुई तबाही ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। पानी उतरने के बाद हर तरफ गंदगी, मलबा और कीचड़ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के घरों में पानी भर गया था, जिससे बहुत सारा सामान बर्बाद हो गया। कई जगह पर लोगों को खाने पीने के सामान की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हालात ऐसे हैं। लोग मदद की गुहार लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो जगह जगह कीचड़ और पानी भर जाने से लोगों के घरों में जो सामान था, जितना वो बचा पाए उतना रख पाए, लेकिन काफ़ी दिनों से तबाही लगातार जारी है। ऐसे में जो सामान घरों में खाने पीने का था वो खराब हो गया। जगह जगह कीचड़ और मलबे का अंबार लगा हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं। लोगों को खाने पीने की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे में प्रशासन लोगों को मदद पहुँचा रही है। लोगों तक खाने पीने के सामान पहुँचाए जा रहे हैं। जम्मू में बरसात ने जो तबाही मचाई है उसको बयान कर पाना मुमकिन नहीं होगा। मैं अभी एक रिहायशी मकान में हूँ। यहाँ निचली तवी के पास जो इलाके हैं वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है बरसात का मलबे के साथ इस घर में घुसा है और कितना नुकसान हुआ है। ये बच्चों की किताबें, बच्चों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जब एग्ज़ाम उनके पास होंगे तो इस वक्त उनकी जो किताबें हैं वो पानी में बह जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस वक्त सदमे में हैं, रोते हुए। क्या कहेंगे क्या कहेंगे भैया, छत ही डूब गई है, बच्चों को खाने के लाले पड़ गया। आज 3 दिन हो गए, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ। किसी के घर जाएंगे, कोई कितना ही देगा, 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, ये पूरी उम्र की जिंदगी है हमारी। हम देख पा रहे हैं कि आपके मकान लगभग डूब चुका है। ऐसा लगा था कि जिस तरह से पानी पहुंचा हुआ, यहाँ पे खाने पीने का भी सब सामान खराब हो गया और क्या, सब कुछ खराब हो गया। यहाँ तक के बच्चों के पढ़ने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल भी रो रहे थे, बोलते मम्मा क्या बनेगा।
किस तरह से आपको लगता है कि अब जिंदगी की शुरुआत वापस हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का मलबा है इसको साफ करने में भी बहुत वक्त लगता है। कल भी सारा दिन लगाया था हमने सफाई में, 4-5 लोग लगे थे यार, तो उन्होंने भी कितना ही करना था। दिमाग में नहीं बात आ रही कहाँ से निकाले और कहाँ छोड़े, क्या करेंगे हम आगे। खाना नहीं बना है 2-3 दिन नहीं से। बना है, 4 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है इस मकान में। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दिखाता है कि किस तरह से बरसात ने यहाँ पे तबाही मचाई है। बहुत मुश्किल हालात हैं लोगों के लिए, जो लो लाइंग इलाके में जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात। हालांकि बरसात रुकी है लेकिन इनकी जिंदगी थम चुकी है। इनकी जिंदगी की शुरुआत वापस पहले जैसी कैसे होगी अब ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इनका समूचा मकान जो है वो डूबा हुआ है। और इनसे जानेंगे किस तरह, कितनी मुश्किल आप लोगों के लिए। सर बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल कभी देखी भी नहीं हमने आज तक। इतनी मुश्किल हो जाएगी, आज तक हमने पानी देखा भी नहीं इतना। हम उस टाइम खाली बाहर, एक कुछ भी नहीं निकाला। कभी फोन भी अंदर रह गए, जो निकला है छोटा फोन निकला, सब कुछ डूब गए। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ये इन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि कभी इस तरह की बरसात होगी, इस तरह का पानी आएगा जो इनके साथ इनकी स्कूल की किताबें बहा लेगा। बेटा क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस यही हमारी किताबें सारी खराब हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे, स्कूल कैसे जाएंगे, यूनिफॉर्म तक नहीं बची हमारी। देख सकते हैं कि यहाँ पे तबाही का आलम इस तरह है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस वक्त परेशान है कि ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होगी। कुछ नहीं बचा है घर में, ना खाने पीने को बचा है, ना पढ़ाई की किताबें बची हैं, ना गद्दे बचे हैं, ना सोफे बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अब इनकी उम्मीद केवल प्रशासन है, प्रशासन समय रहते इन तक मदद पहुँचाए, तभी इनकी ज़िंदगी वापस पटरी पे लौट पाएगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।